ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रियात्मन, परमात्मा साकार है निराकार। परमात्मा सगुण है या निर्गुण। परमात्मा सत्य या असत्य है। ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं परमात्मा के बारे में। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी शब्द हैं, परमात्मा निराकार या साकार, परमात्मा निराकार है न साकार है, परमात्मा सगुण है या निर्गुण, परमात्मा सगुण है निर्गुण है, परमात्मा सत्य है न असत्य है, ये सब शब्द मात्र है जिसे सत्य कहा गया है, जिसे निराकार कहा गया है, जिस निराकार से सब साकार दिखाई बनकर दे रहा है, वो सब सत्यों का सत्य है। इसलिए वो निशब्द है, अशब्द है। परमात्मा के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो जन्म मरण से रहित है, वाणी का विषय नहीं है, मन बुद्धि चित्त का विषय नहीं है। फिर भी उसका ज्ञान नहीं होता है तो ये जीव दुखी होता है, क्योंकि जीव परमात्मा का अभिन्न अंग है, उससे अलग नहीं, उसका स्वरूप ही। इसलिए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जितने शब्द बोले जाएंगे, शब्द का अर्थ होगा, अर्थ का भावार्थ होगा, भावार्थ का लक्ष्य होगा, लक्ष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। जितने शब्द परमात्मा के लिए कहे जाए, उसे सत्य नाम से कहा गया है, चेतन नाम से कहा गया है, आनंद नाम से कहा गया है, निराकार कहा गया है, सगुण कहा गया है, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, ऐसे रामायण कहा गया। जितने भी शब्द हैं उसके ऊपर थोपे हुए हैं नाम रूप दो ईश उपाधि, अखत अनादि सुसाम उसादि। नाम और रूप की दो उस पर चादर है परमात्मा पर। परमात्मा नाम रूप से रहित शुद्ध चैतन्य है, और नाम रूप से रहित और नाम रूप से सहित, उससे अलग कुछ भी तो नहीं है। नेनास्ति किंचन है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अर्थात सब कुछ वही है, वही बन बनकर भाष रहा है, विभिन्न रूपों में वही खिल रहा है, और वो शब्दातीत है, शब्द में आने वाला नहीं है। केवल काम चलाने के लिए उसके अनेक नाम रख दिए शास्त्रों में विद्वानों ने। इसलिए उससे सत्य भी कहते हैं, चेतन भी कहते हैं, ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं, आनंद स्वरूप भी कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं। अनेक नामों से उसे पुकारा गया। ओम शांति शांति शांति।